हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी का जो आपका प्राइमरी लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उसका कट ऑफ के बारे में, और साथ साथ नया जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और बीएड को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया गया है, ये बात आप लोग समझ जाएं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोटिस पढ़ें, पढ़ें, पेपर से अपडेट होते। मैं बहुत सारा चीज़ इसमें बताऊँगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का ये लोग उल्लंघन किया है और एग्जामिनेशन ले लिया। निगेटिव मार्किंग जो आप लोग का हुआ जो था पहले में उसको हटा दिया गया। इससे रिलेटेड भी एक छोटा सा केस हो चुका है, देख लीजिए। अध्यापक नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 29 को होगी। यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया को अगेन फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 28 को संघ हाईकोर्ट में करेगा सप्लीमेंट्री फाइल, मतलब सप्लीमेंट्री केस फाइल हो गया आप लोग के एग्जामिनेशन में। और बीएड वाले जो कि 3-4 लाख थे, 4 लाख के आसपास थे, वो अपने आप को बाहर समझे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अतुल कुमार ने बोला कि 2 चरणों में रिजल्ट होगा प्राइमरी का। मैं आगे भी बात करूंगा इस चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप लोग की इस वैकेंसी के ऊपर इस एग्जामिनेशन को लेके एक केस हो चुका है जिसकी सुनवाई 29 को होगी। और ये केस किन ने किया है, तो संघ वालों ने किया है, हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री फाइल किया है। पहला चीज़ क्या था, मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। पहला, टीईटी की ओर से जो परीक्षा लिया गया था 24 से 26 के बीच में, वो परीक्षा रद्द करने को लेकर सोमवार को सप्लीमेंट्री फाइल किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समय नियमावली 2023 में ये दायर किया गया। कुल मिला के मैं बता देता हूँ इसमें क्या है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में सभी बदलाव गैर कानूनी ढंग से किया गया, जैसे कि निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया। जब बीएड वालों को एलिजिबल नहीं थे तो बीएड वालों को एलिजिबल करके एग्जामिनेशन क्यों लिया गया, क्योंकि उनको पैसा नहीं देना था। बीएड वाले को जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है तो फिर बीएड वाले क्यों एग्जाम दिए, तो ये सब रिलेटेड बहुत सारा चीज़ पे केस हो गया है। अब देखिए पूरी वैकेंसी फंस गई है। एक तो वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आए तो लोग केस करना शुरू कर देते हैं, और ये सब उसका बहुत बहुत बुरा परिणाम पड़ता है इस सब चीज़ों को लेके। चलिए, सब सारा बातों को कंसोलिडेट करते हुए हम आगे बात करते हैं। उसके पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपका जो 2 फेज़ में एग्जामिनेशन हुआ है, आज के पेपर में यही था कि 2 फेज़ में आपका एग्जामिनेशन हुआ था 1 to 5 में। तो पहले जो होगा ना, 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट पहले आ जाएगा। 11, 12 का जो रिजल्ट होगा वो पहले दे दिया जाएगा, और उनको उनको ना ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 4 मंथ का ट्रेनिंग, 4 to 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। देन आफ्टर 1 to 5 का रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ा मामला यहीं पे है 1 to 5 के रिजल्ट में, कि अब क्या होगा, कि बच्चों अब क्या करेंगे 1 to 5 वाले, क्योंकि बीएड वाले अब बाहर हो गए हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुए हैं, बट मैं बता दूं बीएड वाले हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था। अगर राज्य सरकार अपना विशेषाधिकार का यूज करती है तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। और मुद्दा ये भी गरमाया हुआ है कि इतने सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन दिए हैं और डोमिसाइल लगा नहीं है, जो यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से बच्चे आके बिहार प्रारंभिक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके स्टेट में वैकेंसी आएगी तो वो तो चले जाएंगे, फिर वो सीट भी खाली रह जाएगा। 5 लाख स्टूडेंट, सॉरी 6 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं। 6 लाख में 4 लाख तो बीएड वाले होंगे, 4 लाख बीएड। और सुप्रीम कोर्ट, और 1 to 5 का जो आपका रिजल्ट आएगा वो 2 चरण में आएगा। 1 to 5 में पहला में डीएलएड वाले जो वैलिड स्टूडेंट है उनका रिजल्ट आएगा, बाद में बीएड वालों का आएगा। और बीएड वालों को ये पूरी तरीके से नकार देंगे, क्योंकि ये शुरू से यही चीज़ होता है। अतुल कुमार ने भी यही चीज़ बोला था कि बीएड वालों का जो होगा वो कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा रिजल्ट। तो बीएड वाले अगर बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया जाएगा, और डीएलएड वालों को ले लिया जाएगा, तो ये बात तो पहले से ही सही थी। क्योंकि जब तक बीएड वालों का रिव्यू पटिशन नहीं आ जाता है, वहाँ से कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता, तब तक तो बीएड वाले अपने आप को बाहर ही समझे, और वो बाहर थे ही। लेकिन पैसा नहीं देना था सरकार को, क्योंकि चुनाव सामने था, सरकार को पैसा नहीं देना था, इसलिए उन्होंने सीधी सी एग्ज़ाम ले लिया कि एग्ज़ाम आप दीजिए, क्योंकि सेंटर अलॉट, सब चीज़ अलॉट हो चुका था। और इतनी भीड़, इतनी भयानक भीड़, और रोज़ रोज़ नया अपडेट आ रहा है कि अगर नंबर कम होगा तो और मार्क्स को और डिक्रीज किया जाएगा। तो इसी सब रिलेटेड यहाँ केस हुआ है। सारा केस इसी का कि आप पहले 40% बोल रहे थे, अब आप नंबर को 30% पे लेके आइएगा। तो ये क्या मुद्दा है? जब यही सब चीज़ करना है, क्वालिटी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, तब जब यही सब करना तो एग्जामिनेशन लेने की क्या ज़रूरत थी? डायरेक्ट बहाली कर देते सीटेड और बीटेड और एस्टेड के नंबर पे। एग्ज़ाम लेने का कोई फ़ायदा हुआ? किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ एग्ज़ाम लेने का, जब आप ये सब कर रहे हैं। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कम नंबर पे कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ मैं बता दूँ, एस्टेट का आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया। जिसका भी फॉर्म में गलत है वो जाके सुधार ले, उसका भी एक वीडियो आएगा। लेकिन आप लोग सचिवालय पहुँचिए, आज पेयरिंग वालों के लिए भी बात चल रही है कि पेयरिंग वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।